हज़रत शाह कदीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे मानने वाले हैं, तो उनके नाम में लफ्ज़ कलीम है। और कलीम के माना आते हैं बोलने वाले के, तो उनके मानने वालों के जलसे में लोग गूंगे नहीं हो सकते। खड़े होने वालों को हम नहीं कहेंगे कि आप आ जाइए, चूंकि इनको किसी ने वसीयत कर रखी है कि जब भी जलसे में जाना तो खड़े ही रहना। ये वहीं खड़े रहें कहते हैं, अच्छा लगे तो आगे आ जाएं, लेकिन खड़े होने वालों को हम नहीं बुलाएंगे। अल्लाह करे कि क़यामत में इस तरह खड़े होने से बच जाएं, बल्कि शाह कलीमुल्लाह के साये में जन्नत में जाएं। अगर इधर की आवाज आ रही है तो इधर की इतनी तेज होनी चाहिए कि मैं फौरन शुरू हो जाऊं। माइक बस इनके हाथ में है, ये इशारा करेंगे मैं शुरू होता हूं। अच्छा बैठने बोलूं? अच्छा ये बैठने के मामले में अपने अब्बा की भी नहीं मानेंगे। ये बोल रहे हैं ना बैठने बोल दो, तो मौलाना की क्या मानेंगे? जो कौम खड़े होने की कसम खा लेती है उसे जमाना खड़ा ही कर देता है। वो कर दिया खड़ा कहते हैं, इशारों में कह रहा हूं, मत कहलवाओ। 62 साल की उम्र है, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, बहुत कुछ देखा है। अब मैं फौरन बगैर उसके नीचे से गद्दी भी निकलवा दी, पीछे से गद्दी उठवा दी। आपके सहारे अगर आप सहारा दे दें तो इंशाअल्लाह हजरत मसूद मिल्लत की खुशबख्ती के साये में इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। अगर उल्मा का मैं मेहमान हूं तो ये भी अच्छा लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह, कहते देखो बगैर कहे आए, इनकी बात मान के मेरी बात नहीं माने। इसका मतलब ये है कि बंगाली की बात मानता है। अरे यार बंगाली बिहारी छोड़ो, ये जल्दी से आ जाए, डिस्टर्ब न करें। मेरे भाई ने कहा, मैंने अब दोबारा कह दिया। अगर उलमा इजाजत दें और आप मोहब्बत है तो मैं शुरू हो जाऊं। इशारा करें तो आप वहीं बोल जाएं ताकि मैं समझ जाऊं कि आप बात समझ गए, आगे बढ़ जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वस्सलातुहु तुम्मन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम्मा वागिंद शदाइदी। अम्मा बक़ फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़दरियम नारे या गौसे आज़म मीज़ानम दमदे शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़ानम या रसूल अल्लाह। आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस भी आ जाती है। कम से कम दिखाओ तो सही कि कलीमुल्लाह शाह के मानने वाले। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा है। वाह माशाअल्लाह, कम से कम इधर से आवाज आई। मेरे साथ चलियो मुरादाबाद, और फिर दिखाऊंगा तुम्हें अपना आबाद।
और उनके नाम में भी आबादी ही है, जिनके बैठे हैं नाम पे जहान आबादी, जिन्होंने जहान आबाद किया हो वो आपका जलसा आबाद नहीं कर सकते। अब मैं देखता हूं कहते इधर से आवाज आई तो आपकी कितनी आती है। पुकार कर तो उन्हें देखिए करीने से, और दिल कहता है हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। वाह 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 वाह, अरे हाय वाह, माशाअल्लाह। जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ अपने बंगाली अंदाज में। अला सैयद टाइम बचा लें थोड़ा सा, अगर इजाजत दो तो एक शेर में पढ़ दूं। यार इतनी जोर से बोलो कि कम से कम कानों तक आवाज तो अच्छी आए। वक्त का तकाज़ा है, कौन नहीं जानता ये, पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। वक्त का तकाज़ा है, अब दुआ जरूरी है। जब तक उलमा नहीं बोल देंगे ये नहीं बोलेंगे। अरे हालत ऐसी है, अब दवा से काम नहीं चलना, अब इंशाअल्लाह दुआ से। बेटे जरा जल्दी लगा लेना कुर्सी, हाँ जल्दी से। अब इजाजत दो तो मैं पढ़ूं, बाकी तो सारा सामान मौजूद है दस्तार का। अगर उलमा इजाजत दें तो पढ़ूं, जल्दी से थोड़ा बढ़ाएं। वक्त का तकाज़ा है, अब दुआ जरूरी है। लेकिन सब बोल देंगे तब अगला मिसरा पढ़ूंगा इंशाल्लाह। वक्त का तकाज़ा है, अब दुआ जरूरी है। मगर कटरा शरीफ से आवाज आती है, हर दुआ में आका का वास्ता जरूर, हर दुआ में आका का। अब कोई शेर नारा लगाता मैं अगला मिसरा कर उसके पढ़ रहा था। वास्ता जब तक नहीं पढ़ूंगा, जब तक सुभान अल्लाह ज़बान पर नहीं आ जाए। हर दुआ में आका का वास्ता। थोड़ा सा शायरी सुन लीजिए किसे कहते हैं। वास्ता जरूरी है, वास्ता। अगर इजाजत दो तो पढ़ दूं जल्दी। जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले, क्या सुन ले, तो कलीम जैसे का सिलसिला जरूर। वाह 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 वाह, अरे है वाह, अरे है या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। या अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे यूपी में होता उठा के वहां भिजवाता। तुझे पता नहीं कौन सा मौलाना बोल रहे हैं। आलमी उर्स में अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से बोल रहा हूं, और ये उलमा महसूस कर रहे होंगे शायरी नहीं है, बर वक्त है। अगर थोड़ा सा इधर वालों को चुप कर दो, देखो ये खत्म करवा दो। अरे मान जाओ अल्लाह के वास्ते, शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी के वास्ते देता हूं, मान जाओ। मैं बहुत बड़ा मौलाना हूं, याद रखो। सारी तारीख मालूम मुझे, इसे डिस्टर्ब मत करो।
अगर थोड़ा सहारा दे दिए मैं पढ़ता हूँ। अगर थोड़ा से 1 मिनट नारे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुमने नारे नहीं लगाए, बल्कि जिनका नाम है कलीमुल्लाह जहानाबादी, उन्होंने ही भेजी ये आवाज यहां आपसे बुलवा दी। और वो दिल्ली में है, लेकिन उनका शासन बंगाल में भी चलता है। अरे थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो, अभी बताता हूं। एक के बजाय 2 शेर पढ़ दिए। मैं शेर वाला मौलाना नहीं हूं, बहुत बड़े किसका शेर हूं। बस फटाफट इधर आइए, शेर अब बाद में पढ़ता हूं। ये जिसके नायब हैं, अगर मैं नाम लूं तो आगे से पीछे तक आवाज होकर बोलना। उसका नाम है हिंद के राजा हमारे ख्वाजा। ये चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े समंदर आज मसूद मिल्लत अंदर जलवा कर रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट मेरी बात हुई है, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, पीछे की तारीफ नबी ने पसंद की है। मैंने जवानों में ऐसा सूफी नहीं देखा जो अपने काम को छुपाता है। ये मेरे जुमले नोट कर लीजिएगा। सूफी बहुत देखे, पीर बहुत देखे, मगर मसरूर मिल्लत के बेटे, मसूद मिल्लत का आज मैंने ये इनके कहने से नहीं बोल रहा हूं। बहुत बड़ी खानकाह है झारखंड में। अभी वो सहारनपुर गए तो मैंने कहा मैं हजरत मालदा टाउन जा रहा हूं, तो बरजस्ता उन सैयदों ने कहा क्या मसूद मिल्लत के वालिद साहब की जागीर में जा रहे हो? या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब लगा माशाअल्लाह। ये छोटा सा पर्दा है। अब मुझे देखना कि मैं कैसा मौलाना हूं। हजरत आ जाए तो याद दिलाना। कोई कागज नहीं था मेरी अटैची में, सिर्फ यही मिला छोटा सा, लेकिन ये याद दिलाएंगे मौलाना तो बढ़ूंगा। लेकिन अब मैं इधर मत देखो, इधर मत देखो, आने वाले को मत देखो, आने वाले को मत देखो, इधर देखो, इधर। जिसका नाम मैंने लिया हल्के मत बोलो, ख्वाजा हिंद के राजा, कल भी राजा थे और वही इंडिया में चिश्तियों के राजा हैं। चिश्तियों के वही भाई साहब। मैं सियासत में नहीं बोल रहा हूं। इंडिया में जब इंडियन लोगों ने शहाबुद्दीन गौरी के फौजों को खूब ठोका, खूब मारा कस के, मुसलमानों की बदनामी बहुत हुई। शहाबुद्दीन गौरी के फौजी काहे कब्जा करने हैं और मुंह की खा के, पिट के, ठुक के, और जब भागे माशाल्लाह, अब रहम आया कुछ लोगों को, जब भागे इधर देखो तो बंगाल से निकले और सीधे पंजाब के रास्ते से वापस भागे। मगर चिश्तियों मुबारक हो तुम्हें। कलीमुल्लाह जहानाबादी के मानने वालों, ख्वाजा की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। ये पिट के जा रहे थे और इसी वक्त चिश्ती आका ख्वाजा इंडिया में आ रहे थे। इसको दोहरा लो, ये जा रहे थे। अगर उल्मा सहारा दे तो तारीख का अच्छा नाम डाऊं। उस जगह का नाम भी बता दूं, पटियाला। उसके करीब एक जगह समाना। दोनों की मुलाकात हो गई। फौजियों में बोले बाबा से, ख्वाजा से हम पिट के आ गए इंडिया से। आप सूरत पे दाढ़ी रखे और 4 लोगों को साथ लेके और इंडिया पे कब्जा करने जा रहे हैं। मेरे ख्वाजा बोले क्यों तुम उधर गए थे, इधर कैसे? कहने लगे जब हमारा जाना मालूम है तो पिटना भी मालूम होगा। फरमाया पिटना भी मालूम है, ठुकना भी मालूम है। का जब ये सब मालूम है तो ख्वाजा तुम मुसलमान होकर इंडिया में कैसे आए? हम तलवार वाले, बोलो हथियार वाले, नेज़े वाले, भाले वाले इंडिया को नहीं छीन पाए। तुम
चार लोग क्या करोगे ख्वाजा चिश्ती आका, ये है चिश्तियों की ताकत। ख्वाजा का जवाब सुनो, मेरे ख्वाजा बोले, हिंद के राजा बोले, बेवकूफ फौजियों, तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था। जब तक आगे नहीं बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा। तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था, और मैं इसलिए जीत जाऊंगा कि मुझे शहाबुद्दीन ने नहीं भेजा है, मुझे मदीने से रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन। या अली। पहली मर्तबा बंगाल में ऐसे शानदार नारा सुना है। या अली। भाई साहब, ये नारा तो मैं यूपी वाले में बरेली में जाके सिखाऊंगा कि भाई साहब नारा सीखो तो मालदा टाउन के बंगालियों से सीखो। यार सुभान अल्लाह बोलना तो सीखो। बहुत बड़ा मौलाना हूं मैं, अब भी मिस्कात शरीफ पढ़ाता हूं बेटे। ये रटी रटाई तकरीर नहीं हो रही है। जिसे मैया के लाल को आना हो सामने आए, वो शेर बैठा है। मगर एक मिनट मेरी तरफ, अब इजाजत दो तो अब ये शेर पढ़ता हूं और देखता हूं कौन कौन मेरे पास आता, चाहे खाली आ जाए। लेकिन उलमा थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं तो कलीम जैसे का। मेरे बगैर कहीं जाते तो थोड़ा सा माइक मुंह पे लगाओ, माइक मुंह पे लगाओ, उनको इशारा कर फरमाओ। सिलसिला जरूरी लफ्ज, एक बच्चे को याद रहेगा, तुम्हें याद नहीं रहा। सिलसिला जरूरी है। और हम मुसलमान भी कितनी मुकद्दर वाले कौम है। चूंकि वापस लौट के भी जाना। अब थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो तो आगे सुनाना। थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोल दिए बोलता हूं। इजाजत है पढ़ूं? बेटा दिल्ली में पढ़ाया मैं, दिल्ली में पढ़ाया। मैंने कहा बंगालों वालों को, यूपी वालों को मत मारो भाई साहब, हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे। अरे किसी की हुकूमत आए या किसी की, हमें परेशान न किया जाए। हमारा तो हुकूमत मकसद ही नहीं है। आप बोलोगे आपको क्या चाहिए तो हमसे सुनिए। इंशाअल्लाह कोई भी ऐसा नहीं जो 50 नारे न लगाए जो मैं शेर पढ़ रहा हूं। अगर इजाजत दें। सिलसिला सल्तनत हो या दौलत, सल्तनत हो या दौलत, जिसको चाहिए ले ले, हमको एक ख्वाजा सा बादशाह जरूरी है। बेटे मिसकाल हो गया नारा। अब का कोई इधर का शेर खड़े होकर लगाए, इंशाल्लाह आखिरी शेर हो पाता हूं। खड़े हो गए बेटे, खड़े हो गए, खड़े हो गए। अरे जोर से बोलो, क्यों हो परेशान? ये 25 लड़के इधर देख रहे हैं कि नारा क्यों लगा रहा है। ये नारे पे देख रहे हैं। और अगर बिरयानी चलती होगी तो कभी पीछे वाले को पलट कर नहीं देखेंगे, सारी खुद साफ कर देंगे। शर्म करो, कुछ हया करो। ये जलसा मैंने जलसा नहीं बनाया, बल्कि कसम खुदा की शाह कलीमुल्लाह के बारे में मैंने जब ये कहा नमाज इशा के बाद, या कलीम अल मदद, तो आप देखो जलसा कैसा चल रहा है। अभी लग रहा था कि आप कसम खा के बैठे सुम्मुन बुकमुन की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ दी इन्होंने। अब के एक मिनट में सिर्फ पढ़ता हूँ, आगे तकरीर करता हूँ। थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा दो। हमको एक ख्वाजा सा,
जब बोलना पड़ेगा बादशाह, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो बादशाह। ऐसा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा जोर से बोल दो बादशाह। हल्के मत बोलो बादशाह। इजाजत है एक शेर और पढ़ दूं, शायद पत्थर दिल भी रो जाए। तुमसे किबला अव्वल, कभी याद नहीं आती फलस्तीन की? तुमसे किबला अव्वल, फलस्तीन का हर बच्चा चीख कर ये कहता है, क्या कहता है? कि दीन के बचाने को करबला जरूर। आए हाय, बहुत खूब। दीन के बचाने, मिलकर पढ़ो, दीन के बचाने को करबला। एक बार जोर से बोल दो करबला, एक बार बोल दो करबला। ईमानदारी से बताइए, अगर इजाजत दो तो सारी 2 घंटे की तकरीर 2 मिनट में कह रहा हूं। ये मुसलमान कौम कल भी जिंदा थी। एक जुमले में बोल रहा हूं, मगर थोड़ा सा इधर से इशारा कर दीजिए बोलना आने का। आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह, बोलो बोलो जिंदा। अगर बंगाल के लोगों अगर इजाजत दो तो बोल दूं क्यों जिंदा है? एक तो इसलिए कि हम मदीने में हमारा नबी जिंदा है। आए हाय, वाह क्या कहने हैं। अगले जुमले में जिन्नात भी नारा लगाए, अमेरिका के पूछो या इस वक्त के ट्रम्प, चाहे कितने मार ले जम, बेटे कान खोल के सुन लो, उम्मते मुस्तफा जिंदा थी, जिंदा है। अब पे देखूंगा नारा कौन लगाता और जिंदा इसलिए के मदीने में हमारा आका जिंदा है और पूरी दुनिया में उसका लाया हुआ कुरान जिंदा है। हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अगर कुरान जिंदा नहीं होता तो ये दस्तार का प्रोग्राम नहीं होता। अगर 1 मिनट मेरी तरफ टिल के बोल दो, अरे बोलो कुरान जिंदा है कि नहीं? हल्के बोले यार, हल्के बोले, थोड़ा खुल के बोलो, अरे कुरान जिंदा है कि नहीं? भाई साहब इस पे इत्तिफाक। और तुम्हारे तो करीब में है राजधानी, अरे यही राजधानी कलकत्ता। सबसे पहली कोशिश यही की थी तुम्हारे कलकत्ता में, और तुम तो भुल्लड़ हो, तुम्हें याद रहा ना रहो, हमें याद है। चांदमल चोपड़ा ने उसका जब खोपड़ा खराब हुआ तो उसने कलकत्ता की हाई कोर्ट में रिट दाखिल करी, बंद करो कुरान। ये तुम्हारे यहीं का था, बंगाल का, और कलकत्ते में की थी इसने, अर्जी लगा दी, रिट लगा दी, बंद करो कुरान। कुरान झगड़ा कराता है, जिहाद की आयतें लड़वाता है। अगर सुभान अल्लाह बोल के सुन सको तो बोलियो, वरना इंशाअल्लाह ऐसा बोल के जाऊंगा मुद्दत तक नहीं भूलोगे। ये कसम अल्लाह की, कुरान का एजाज था कि जहां अब हालात हैं उस वक्त भी अक्सरियत उनकी थी। रिट तो आ गई कलकत्ता हाई कोर्ट में, मगर जब चांदमल चोपड़ा खड़ा हुआ कोर्ट में आके, कुरान को मैं बंद कराऊंगा, मैं बंद कराऊंगा, मैं पाबंदी लगवाऊंगा। उल्मा गुजारिश सुने, सारी कौम को सांप सूंघ गया, उसके मुकाबले पर कोई नहीं आया। मगर तारीख बताती है कुरान को बचाने के लिए अगर कलकत्ता हाई कोर्ट में आया तो 7 साल का बच्चा हाफिज कुरान खड़ा होके आया। पेशाब करना नहीं आता, मगर ये तुम्हारे हाई कोर्ट में 7 साल का बच्चा चांदमल चोपड़ा के सामने आके बोला, इधर आओ प्यारे। कुछ तो यार हमारे बुढ़ापे पे कर लो सहारे, हुनर आजमाए ओ तू तीर आजमा हम। माशाल्लाह, कम से कम मजमे में बंगाल में किसी को याद तो है, मगर माशाल्लाह ऐसे जियाले होने चाहिए। इधर मेरी तरफ चांदमल चोपड़ा बोला, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा चूहे के बराबर, तू आया मेरे मुकाबले पे,
तो ये नन्ना बच्चा जिसकी आप दस्तार देखोगे अभी, ये बड़ा बोला, हाथ पकड़ा था उसका, चांदमल चोपड़ा हाथ छोड़। तो हाफिज कुरान की हिम्मत देखो, बच्चा बोला अभी तो हाथ पकड़ा है, अगर नहीं बोले तो मैं खत्म कर रहा हूं। बच्चा बोला अभी तो हाथ पकड़ा है, थोड़ी देर में गला भी पकड़ने वाला। चांदमल चोपड़ा से बोला थोड़ी देर में तेरी ये हिम्मत कि तू बंद करा, मैं बंद कराने वाला, तू चलाव करवाने, तू कुरान बचाएगा। तो बच्चे का जवाब सुनो, शायद सारे आवाज गूंज जाए नारों से। बच्चे का जवाब सुनो, बच्चा बोला कमीने तू जैसे कितने मर गए, थोड़ा आवाज बढ़ा के अगर थोड़ा जिंदा हो तो बता देना। कुरान कल भी चालू था और ये तो यहाँ कब्र के अंदर भी पढ़ना चालू है। कहने लगे तू कैसे बचाएगा कुरान को? तो बच्चे का जवाब सुनो, बच्चा बोला डंडे के बल पे, सत्ता के बल पे, अक्सरियत के ताकत पे हमारे कुरान को ज्यादा से ज्यादा छापे खानों से निकाल सकते हो, मकानों से निकाल सकते हो, हमारे कुरान को ज्यादा से ज्यादा दुकानों से निकाल सकते हो। लेकिन कान खोल के सुन लो, छापे खानों से, दुकानों से, मकानों से कुरान को निकाल सकते हो, लेकिन कयामत तक कुरान को मुसलमानों के सीनों से नहीं निकाल पाओगे। अब कोई नारा लगाए जिसकी आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाए, कोई बीच में से एक नारा लगाए, थोड़ी ताकत से बोलते या रसूल अल्लाह। मैं बोलूं, अरे जोर से बोलो, कलीमी दूल्हा। दूल्हा के लिए इतना आहिस्ता बोलते हैं बराती, जोर से बोलो कलीमी दूल्हा, और जोर से बोल दो कलीमी दूल्हा, कलीमी दूल्हा। हजरत अभी आए नहीं, आने वाले हैं, लेकिन मैंने खानकाहें कम ऐसी देखी जिन्हें अपने बैंक बैलेंस की फिक्र न हो। कसम अल्लाह की, सारा ये मालदा टाउन गवाह होगा कि हजरत मसरूद मिल्लत के वालिद गिरामी मसरूर मिल्लत ने जितने मदरसे कायम करवाए, अरे बोलो सही बोल रहा हूं मैं, चप्पे चप्पे पे मदरसों की बाढ़। और आज खुश हो गई तबीयत देख के कि हम भी आए तो मदरसे में आए। अगर 1 मिनट आवाज बढ़ जाए, हजरत जो खानकाहों का काम था वो इस नौजवानी में हजरत मसरूर मिल्लत के बेटे शहजादे हजरत मसूद मिल्लत ने जो एक जाल बिछाया है, उससे मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि अगर हजरत के कायम किए वो मदरसे अगर जिंदा रह गए, अबे हम तो अब भी यूपी में नाश कर रहे हैं बंगाल वालों पे कि इनका कोई जादू वहां नहीं चला, यूपी में मार दिया सबको। लेकिन एक मिनट जुमले से बोलता हूं, हजरात अगर इजाजत दो तो जबान खोलता हूं। हमारे यहाँ 4 मर्तबा आदेश आ चुके हैं, हारन उतारिए, हारन उतारिए, अजान की आवाज बाहर नहीं जान देंगे। मगर थोड़ी अगर मेरे वास्ता देता हूं कलीमुल्लाह शाहजहां आबादी का, 1 मिनट आवाज बढ़ाओगे तो जुमला 2 घंटे का एक में कह रहा हूं। इधर मेरी तरफ आदेश आया, हारन उतारिए, हारन, अजान की आवाज बाहर नहीं जान देंगे। मैंने कहा सत्ता आपकी, डंडा आपका है। मगर मैंने गोरखपुर में कहा अपने मुख्यमंत्री के उसमें शहर में, मैंने कहा मियां जोगी जी सारे हारन छोड़ो, पूरा माइक सिस्टम उतार के ले जाओ, तब भी मेरे खुदा की अजान बंद नहीं होने वाली है। अगर यकीन पुख्ता है तो सुभान अल्लाह जोर से बोलना चाहिए। अजान कल भी चालू थी,
थोड़ा जोर से। अबे चिश्तियों की ताकत देखो, जो अजान चालू है उसकी वजह सुनो। एक पीछे से उनका चमचा खड़े होकर बोला, मौलाना ओ मौलाना, अब पिछली गवर्नमेंट नहीं है ये हमारी है, सत्ता हमारी, डंडा हमारा। मैंने कहा हमने गलत नहीं बोला। अजान की आवाज बंद। कहने लगे कैसे? हारन उतार लें, सिस्टम उठा के ले जाएं, बंद नहीं हुई। मैंने कहा ना। कहा कैसे? मैंने कहा शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी गरीब नवाज ने आके दिल्ली में ये दुनिया को साबित कर दिया कि हमारी अजान के लिए माइक की जरूरत नहीं है। थोड़ी आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कहा कैसे मियाँ? मैंने कहा गरीब नवाज भी जब अजमेर में आए तो अफसर थोड़ा आवाज बुलंद मुझे जवाब अता फरमाए। बोलो कोई माइक लेके आए? ये चैनल इतने दस्तू लगवाए आपने, माशाअल्लाह। अच्छा, ये चैनल की जरूरत नहीं, हाजत नहीं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हाजत नहीं। गरीब नवाज ने जब अजान पढ़ी तो खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, जब अजान पढ़ी तो गरीब नवाज बोले मेरे मालिक, अजान की आवाज बगैर माइक के यहीं रह जाएगी, कहाँ पहुंच पाएगी? मेरे खुदा ने फरमाया घबरा मत मोइनुद्दीन, अजान देना तेरा काम है और बंदों तक पहुंचाना हमारा काम है। और बोलो पूरी दुनिया में अजान चालू है कि नहीं? आज भी चालू है। और अगर हजरत मसूद मिल्लत जैसे पीर रहे तो खाली अजान ही नहीं, कुरान की जबान भी चालू रहेगी। अभी देख लेना कुरान की आवाज अभी बच्चों के सर पर रखी जाएगी जब दस्तार। आखिरी बात अर्ज करता हूं, कुरान करीम की ये दौलत जो आज बच्चों के सीने में महफूज हुई और अब दस्तार का मंदर हजरत तशरीफ ला रहे हैं। ये कुरान जो सीने में आता है ना और उसके बाद दस्तार में लपेटी जाती है तो बाप को कितनी खुशी होती है। मगर साहब ये कुरान मिला कैसे? आपको एक हदीस से समझाता हूँ। मेरे नबी ने मक्के में कहा, ऐ मेरे मौला, अबू जहल पे ईमान रह गया, मेरे करीब इसके बेटे को मुसलमान कर दे, बेटे को मुसलमान कर दे। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, घबरा मत हबीब, बेटा ईमानदार हो जाएगा, अगरचे बाप बेईमान रह गया। आवाज आई और नबी की तरफ से जब ये आवाज आई तो खुदा की कुदरत जिसके बारे में कहा गया वो अबू जहल के बेटे थे, इकरमा इब्ने अबी जहल। लेकिन जैसे ही इकरमा को आवाज आई, अब्बा की नाक न कटे, सीधे समंदर पे जाके कूद गए। न रहे बांस न बजे बांसुरी, कलमा सुनना है नहीं, कुरान पढ़ना है नहीं, कुरान की आवाज भी नहीं सुनूंगा। मगर मुझे बंगाल के लोग मालदा के बताएं, अगर आदमी समंदर में कूद जाए, पूरा मुल्क बताएं, अगर समंदर में कूद जाए वो तैरना ना जानता हो तो नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? अरे थोड़ा जोर से बताओ ना। अरे अगर वो तैरना ना जाने तो नीचे गिरेगा या ऊपर आएगा पानी नीचे? मगर नबी के मौजूदे पे बोल देना, जबान खोल देना, खुदा की कुदरत, इकरमा समंदर में कूदे मगर इन्हें बजाए पानी ने नीचे दबोने के। नबी का मौजूदा देख के जोर से बोलिएगा, पानी ने इनको ऊपर उछाल दिया। पानी ने बजाय नीचे करने ऊपर उछाला, फिर कूद के देखे, फिर ऊपर उछाला, फिर कूदे, फिर ऊपर उछाला, फिर कूदे, फिर ऊपर उछाला। इसी चक्कर में थे कि डूबता क्यों नहीं कश्ती चलाने वाला एक कश्ती वाला बोला कि नहाने यहाँ आए थे, कि नहाने नहीं डूबने आया था। अबे ऊंट नहीं बचते, हाथी नहीं बचते, तू कैसे बचा? कहता है ये इकरमा कि यार यही चक्कर मेरी भी समझ में नहीं आया। तो कश्ती वाला कहता है नहीं समझ में आया तो मेरी कश्ती में बैठ जाओ, तुम्हें अब डूबना है नहीं। मगर आप जरा नबी के हो तो बोल देना, ये डूबने से बचा कौन रहा था?
अपने कमरे में बैठे बैठे आमना का लाल बचा रहा, वरना पानी किसी को छोड़ता। और अगर यकीन ना हो तो अपनी नदी में किसी बंगाल की जाके कूद के देख लेना, बचोगे नहीं, डूब जाओगे। मगर जब नहीं डूबे तो कश्ती वाले ने कहा मेरी कश्ती में बैठो, मैं समंदर के किनारे छोड़ता हूँ। इकरमा का बयान है, मैं जैसे ही समंदर की उस कश्ती में बैठा तो जो छोड़ के आया था कलमा नहीं सुनूंगा, कुरान नहीं सुनूंगा, मगर मैं आपकी आवाज सुनूंगा। मेरे भाइयों थोड़ी आवाज बढ़ा के बोल देना। इकरमा का बयान है, मैं जब कश्ती में बैठा तो मुझे इतनी दूर से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। कुरान पढ़ता कौन था समंदर में? खुद इकरमा कहते हैं मैंने एक किनारे पे झांक के देखा कोई नहीं, दूसरे किनारे पे कश्ती के देखा कोई नहीं। अब की आवाज कहाँ चली गई? मस्त हो गए, गुम हो गए, बढ़ा लेना। कहते तीसरे कोने पे मैंने झांक के देखा तो कुरान पढ़ने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं था। जब तक नहीं बोलो, जब तक सब पीछे वाले तैयार ना हो जाए, कुरान पढ़ने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं था, बल्कि कुरान 2 साल का बच्चा पढ़ता नजर आ रहा था। अच्छा ताज्जुब क्यों हो रहा? 2 साल का बच्चा कुरान पढ़ रहा है। चिश्तियों, अबे वो तो नबी हैं, गरीब नवाज के इशारे पे पेट के बच्चे ने उनके लिए गवाही दे दी थी। तो अगर पेट का बच्चा गरीब नवाज के मुरीद के लिए गवाही दे सकता है तो क्या नबी के कहने पर कुरान नहीं पढ़ सकता? अरे मिलकर बोलो। पढ़ा उसने, लेकिन माशाअल्लाह आपकी नजरें चॉइस करती हैं। फिर से सुनिए गौर से। कहते मैंने देखा हुआ कानल गुलाम यतअल्लमुल कुरान, एक 2 साल का बच्चा कुरान पढ़ रहा है। मैंने दिल ही दिल में कहा जो सुनना नहीं चाहता था, अबे समंदर में किसने सुनवा दिया यहाँ? तो अंदर से आवाज आई, तुझसे बड़ी ताकत आमना के लाल की, जिसने डूबने से भी बचाया, जिसने तुझे अंदर गिरने से भी बचाया, और जिसने मक्के से तुझे कुरान सुनवाया। कश्ती वाले से बोले अब जल्दी छोड़, और जैसे ही किनारे पर कूदे कश्ती में सीधे नबी के कमरे में दाखिल हुए। मेरे नबी ने देख के इकरमा को कहा बहुत खूब आए। तो इकरमा बोले या रसूल अल्लाह, क्या आपको मेरा आना मालूम है? तो मेरे नबी बोले तेरा आना भी मालूम है और डूबने के लिए तेरा जाना भी मालूम है। या रसूल अल्लाह, डूबने के लिए मेरा जाना भी मालूम है। फरमाया मगर तुझे ये मालूम नहीं कि तुझे बचाने वाला कौन था? आका ये मैं नहीं समझ पाया कौन था। फरमाया तू डूबने की कोशिश कर रहा था और आमना का लाल तुझे यहीं से बचा रहा था। अब मैं एक जुमला बोलता हूँ और तकरीर खत्म करता हूँ। उधर मत देखिए हज़रत तशरीफ लाने वाले, और उसके बाद फौरन दस्तार। मैंने खुद कहा इसके अंदर समेट दूंगा इंशाअल्लाह। अब मेरी तरफ, नबी ने समंदर में डूबने से इकरमा को बचाया। एक जुमले में अगर शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी के अगर मानने वाले हो तो शाह मसूद मिल्लत की आमद से पहले अगर यकीन पक्का है मालदा टाउन के लोगों का, तो मैं इतना यकीनन कह सकता हूं अगर मेरे नबी इकरमा को समंदर में डूबने से बचा सकते हैं तो मालदा टाउन के इलाके वालों को मसरूर मिल्लत जहन्नम में डूबने से भी बचा सकते हैं। यकीन। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, तो मिसाल वाला माशाअल्लाह। मत लगाओ, इतना लगाओ शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी के मजार तक आबाद पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या ख्वाजा। अरे माशाअल्लाह, अरे तुमने तो कित्तों को खड़ा कर दिया है। कसम खुदा की बंगाली वालों की कुव्वत मशहूर है। और ये मैं
सामने नहीं करूं हजरत के, ये चिश्तियों के सदके में हिंदुस्तान में अभी तक हम आबाद हैं। अरे बोलो गलत क्या बोला? अरे बोलो ख्वाजा के दम पे हैं कि नहीं है? अरे बोलो, ये ख्वाजा की धमक है चिश्ती आका की। और अब तक तो चादर गवर्नमेंट चढ़ाती थी, 3 साल पहले अमेरिका से भी चादर चढ़ने गरीब नवाज के मजार पर। पूछो कहते हैं बुश से ये चादर क्यों भिजवाई? तो उस वक्त के बुश का ऐलान था चादर के साथ हम इंडिया वालों से नहीं डरते। अगर सुभान अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर हम खा के बोल सको तो बोल दे, हम इंडिया वालों से नहीं डरते। अमेरिका का बुश कहता चादर भिजवा के, ये तारीख पूछ लेना, अमेरिका से चादर आई और चादर के साथ बुश ने कहा हम इंडिया वालों से नहीं डरते, हम अजमेर वाले ख्वाजा से डरते हैं। तो जिस ख्वाजा का डर बाहर वालों को हो, उसके सदके में बंगाल वाले सलामत नहीं रहेंगे। अरे बोलो बंगाल वाले छोड़ो, पूरे इंडिया वाले कल भी सलामत थे। थोड़ा जोर से पढ़ दो, आज भी सलामत है और इंशाअल्लाह सलामत। पलट के मौलाना सखावत आते हैं, इस हदीस को पूरा सुनाते हैं, मगर बीच में एक नुक्ता सिर्फ थोड़ा बढ़ा के पढ़ लेना। एक बार मेरे साथ आखिर में कह के दिखा लेना, जब हमारे शाहिद ताहिर के साथ पढ़ लिया तो मुझ बूढ़े के साथ भी इतना पढ़ लेना, थोड़ा मिल के पढ़ लेना। दीन के बचाने को करबला, उल्मा को याद है, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। इसके साथ ना मिलकर पढ़ लो, अगर हमारी अनाउंसर बुलवाएं आपसे जरा बुलवा दियो। दीन के बचाने को करबला, थोड़ा सा सहारा दे दो। दीन के बचाने को करबला जरूरी है। करबला जब तक पूरी जोर से नहीं बोल दोगे आगे मैं खत्म नहीं करूंगा। दीन के बचाने को करबला जरूरी है। जब तक सब नहीं बोल दोगे आगे नहीं बोलूंगा मैं। दीन के बचाने को करबला। अगर इजाजत तो आखिरी शेर पढ़ता हूं। आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को, बहुत कीमती शेर है ये और लिखा नहीं पढ़ रहा हूं। आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को, हाँ कलीम की कश्ती, उस कलीमी कश्ती में बैठना जरूर। वाह 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 वाह। कौन सा आदमी है जो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा? अरे सही बोला, उस कलीमी कश्ती में। अरे उल्मा नहीं बोल सकते क्या? अरे बोलो सही बोला, उस कलीमी कश्ती में। और मौलाना सखावतू मसला बयान कर रहा हूं शेर में, मसला कोई बयान नहीं कर पाता। आपको जमात से जब नमाज पढ़नी हो, आपको जमात से जब नमाज पढ़नी हो, तो सुन्निया वहाबी है देखना जरूर। वाह 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 वाह। सुन्निया वहाबी है। अरे बोलो ना यार, बोलो ना यार। सुन्निया वहाबी है देखना। अगर इजाजत दो बंगाल वालों, 1 मिनट एक तालीम पेश कर दो। नमाज जब भी होगी सुन्नी ही के पीछे होगी। अरे थोड़ा उल्मा सहारा दे। वहाबी के पीछे, ये वहाबी इतने चालाक हैं कि जब फंस जाते हैं तो सलाम भी पढ़ जाते हैं। अरे बोलो हक बोल रहा हूं। फंस जाते हैं तो फातिहा का खाना भी खा लेते हैं। वो खाने में तो हमसे भी तेज हैं। हमारे मुरादाबाद में
एक खिचड़ा खाते वक्त एक वहाबी इतना खिचड़ा खाई आया कि लोग ठेले पर डाल के लेके आए, बेहोश हो गया। तो बीवी ने पानी छिड़क के बोला, होश में आया कि गोली ला के दूं जो खा ले। तो ये वहाबी बोला, अरे गोली खाने की गुंजाइश होती तो एक चम्मच और खिचड़ा नहीं खाया। तो खाने में ये भी बहुत तेज है और वहाबी हराम कहने में भी बहुत तेज है। अगर एक जुमला बोलूं तो एक आदमी चुप न रह जाए बोलने से। कसम अल्लाह की, ये दूल्हा मियाँ की बारात का सदका है कि आज मालदा सुन्नियत का गल नजर आ रहा। अरे बोलो हक है, ये मसरूर मिल्लत की मेहनत है। जोर से बोलो, बोलने में क्या जरूरत। ये दूल्हा मियाँ की बारात का सदका है कि आज चारों तरफ सुन्नी, यहां अचार डालने में वहां भी नहीं मिलेगा। जिधर देखो सुन्नी ही सुन्नी। अरे बोलो है कि नहीं। मगर एक गुजारिश, नमाज जब भी पढ़ियो गुलाम मुस्तफा के पीछे पढ़ियो। अरे बोलो, वहाबी के पीछे ये इतने चालू हैं। एक तकरीर में लोगों को पता नहीं था, मुल्ला को बुलाए, मुल्ला रात भर चिल्लाया, ख्वाजा से मत मांगो, कलीमुल्ला जहानाबादी से मत मांगो, गरीब नवाज से मत मांगो, मौलाना से मत मांगो, चाउल से मत मांगो, नाम लू लंबा टाइम हो जाएगा। इस वली से उस वली से मत मांगो, जो मांगो। माशाअल्लाह आपकी जबान पे खुद ही आ गया। ये वहाबियों की जबान है, जो मांगो। थोड़ा मिलके बोलो, जो मांगो अल्लाह से मांगो। अब थोड़ा उलमा था देने, हम भी यही कहते हैं, जो मांगो अल्लाह से मांगो। मगर बेटे, जो मांगो वो तो अल्लाह ही से मांगो, मगर वसीले से कलीमुल्ला जहानाबादी के मांगो। बगैर वसीले के गाड़ी ना यहाँ चले। मगर ये था उसी लाइन का, रात भर चिल्लाया और सुबह को जब चलने का नंबर आया तो कमेटी के सदर को बुलाया, हमारा नजराना लाओ। तो कमेटी का सदर हजरत मसूद मियाँ का तरबियत था तो बड़ा चालाक। ये रात भर क्या बोला था, जो मांगो। कमेटी के सदर से सुबह नजराना मांगा तो कमेटी का सदर आके बोला, क्या है हजरत, हमारा नजराना लो। तो कमेटी का सदर बोला, अल्लाह से मांगो। अरे बोलो, जवाब सही दिया। तुमने रात तकरीर में कहा, तो अब नजराना भी। मगर जब देवबंदी फंसते हैं तो कहाँ कहे बचते हैं, नहीं नहीं ये मामला और है। तो सुन्नी ने वही पकड़ लिया, अगर और है तो मदरसा चलाते हो क्या? नहीं जी। चंदा कहाँ से लाते हो? बंबई से सेठों से मांग के लाता हूँ। अगर नहीं बोले तो मुरादाबादी पर जुल्म किया तुमने। एक ही इसमें तुम भी मुनाजरा कर सकते हो। कितना शानदार कमेटी वाले ने दिया जवाब। का मदरसा चलाते हो, दीन की बात कर लेते। हाँ, कहाँ से चलाते हो? पैसा कहाँ से लाते हो? बच्चों को खाना कहाँ से खिलाते हो? सेठों से भीख मांग के लाता हूँ, रसीदें काट के लाता हूँ, तब मदरसा चलाता हूँ। चिश्ती गुलाम बोला, जालिम बेवकूफ, अगर तुझे दीन का मदरसा चलाने के लिए सेठों की जरूरत है तो हमें भी जन्नत में जाने के लिए अजमेर के ख्वाजा की जरूरत है, बगदाद के गौसुल बरात। पहली मर्तबा ये मंजर देखा। अरे मैं बोलूं यार, अबे मुझे तो यकीन नहीं था इतने नारे लग जाएंगे। इनसे मैंने नहीं कहा बोलिए, बोलो मैंने हक बोला कि गलत बोला। अरे पीछे वालों क्या सो गए? बोलो ना। अरे बोलो हक है कि नहीं? जन्नत में जाने के लिए कलीमुल्लाह की जरूरत है कि नहीं? मैं तकरीर फारसी में भी कर सकता हूँ, मगर मुझे हर सूबे की जबान आती है और मेरी तकरीर पागल भी समझ लेते हैं। कभी कभी तो कब्रिस्तान के मुर्दे भी सुभान अल्लाह बोलने लगते हैं। ये तो इनका कर्म है कि ये पीछे वाले बोल लिए, वरना स्टेज वाले किसी के लिए सुभान अल्लाह बोल रहे। ये कर्म है और फैजान मसरूर मिल्लत का। और आज मैं इतना मसरूर हूं तकरीर पे
आपको मैं सफरनामा नहीं सुना रहा हूं, एक गवाही पे सैयदों की जो अभी सहारनपुर पहुंचे और असली सैयद हैं वो झारखंड के। तुम्हारा चर्चा सरकार मसरूर मियाँ वालों, सरकार दूल्हा मियाँ वालों, झारखंड के उन सैयदों की जबान पे है। उन्होंने ये कहा मौलाना सखावत बेग खटक जाइए, वो खटक जाइए, वो इलाका दूल्हा मियाँ की बारात का है। ये राजमहल के सैयदों का कहना है। वो कल मुझे फोन किया, उन्होंने पहुंच गए, मुझे फोन करना, जिनकी गवाही सुभान अल्लाह तुम्हारे पड़ोसी दें। हालांकि पड़ोसी पड़ोस को मानता नहीं कभी कभी, मगर मैं कहता हूं आज चंद मिनट की गुफ्तगू में इनके कहने से नहीं, हजरत ने मसरूर मिल्लत ने जो कायम किए थे इदारे, उनको उनके शहजादे ने कैसा जिंदा रखा है। कसम अल्लाह की, बस दुआ करने को दिल करता है। अगर आमीन पक्की होगी तो मेरी तकरीर आखिरी बच्ची होगी, थोड़ा दिल से बोल देना, अल्लाह हजरत मसूद मिल्लत का साया आप पर कयामत तक जारी रखे। हल्के बोले, हल्के बोले, हल्के बोले। अल्लाह मसरूर मिल्लत को, मसूद मिल्लत को उम्र खिज़्र अता फरमाए। अभी इधर वाले बोल के नहीं दिखाए, सब बोल दे अल्लाह खानदान मसरूर मिल्लत को जिंदा रखे और मालदा टाउन पे सूरज बना के रखे, चांद बना के रखे। अब इजाजत दो तो आखिरी बात अर्ज कर दूं, पढ़ूं? अरे पढ़ूं ये? हाँ, अच्छा जज़ाकल्लाह। मैं जज़ाकल्लाह ही के लिए पर्चा निकाल रहा था और इधर से कमेटी नहीं, बल्कि मैं तो खुद कमेटी हूँ। मेरा अपना जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना जगा गया, लेकिन अब अगर आप नहीं जागे, यानी मुझे लिए हजरत तो तशरीफ अभी नहीं लाए, चूंकि हजरत बैठ नहीं सकते, लेकिन वहां आवाज चली जाए। मैंने इतना ज्यादा नहीं कहा, कहलवाया सुभान अल्लाह, लेकिन अब आपका खुद फर्ज है मेरी ट्रेन की काबिश सुनिए, जो मैंने बहुत पहले से नहीं लिखा। किसी ने एसीसी सीमेंट का वो तोहफे में दे दिया था अभी इंदौर में, वही पर्चा रहा और उसी पे मैंने लिखा, अगर उल्मा कहेंगे तो इंशाल्लाह तब आप कहेंगे। हाँ खुदा की अता शाह मसरूर है। अगर पत्थर दिल भी हो तो कह लेता सुन। ये देखो किसे कहते हैं शायद। हाँ खुदा की अता, अगर नहीं बोले तो मैं खत्म कर रहा हूं। शाह मसरूर है और मजहरे औलिया शाह मसरूर है। आए है वाह। मजहरे औलिया, मैं शाह मसरूर बोलूंगा, आप जोर से बोलते हैं, मुझे खुशी हो जाए चलते वक्त। मजहरे औलिया शाह मसरूर है। जब तक सब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, मैंने पीछा नहीं छोड़ूंगा। मजहरे औलिया शाह मसरूर है। और लो बंगाल वालों सुनो किसे कहते हैं शायरी, ये पहले से नहीं है, सभी से वक्त। मजहरे औलिया और जिन पे बरसा है, जिन पे बरसा है फैजान गौसुल वरा। मेरी नजर बहुत तेज है, कल देखिएगा जल्दी। जिन पे बरसा है फैजान गौसुल वरा, वो कलीमी जिया शाह मसरूर है। वाह वाह, वो कलीमी जिया। हज़रात शायद इसके गवाह सारे बंगाल के उलमा हों। सिर्फ कतरा नहीं, सिर्फ कतरा नहीं बल्कि बंगाल भी जिसने चमका दिया शाह मसरूर है, जिसने चमका दिया।
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा मिलकर पढ़ना है। जिसने चमका दिया शाह मसरूर है, जिसने चमका दिया और ऐसा लगता है अब, क्या नाम है इस जगह का तो मुझे याद नहीं है, ऐसा लगता है अब छलका बस्ती में ये आज जलवानुमा शाह मसरूर है, आज जलवानुमा शाह मसरूर है। और जिनके कदमों से बंगाल रोशन हुआ वो कलीमी दुआ मसरूर है, वो कलीमी दुआ। हजरत आने वाले मगर एडवांस में पढ़ के जाता हूं। शाह मसूद पर है कलीमी करम, शाह मसूद पर है कलीमी करम, और सबके दिल की सदा शाह मसूद। वाह वाह वाह, सबके दिल की सदा। और इल्म के मदरसे कितने बनवाए हैं, आखिरी फैसला दीन के रहनुमा शाह मसरूर है, दीन के रहनुमा शाह मसरूर है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। कुरान में मेरे करीम करीम खुदा ने फरमाया, ये बुलंद रुतबा किताब जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, इसी कुरान का सदका, ये जलसा, ये बहारें आपने मुख्तसर लफ्ज़ों में इस नाचीज से सुने। खुशी ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा लगा जैसे बोलते हुए हम बरेली शरीफ में बोल रहे हैं, अजमेर शरीफ में बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वही मंजर आपने इस वक्त मेरे साथ किया, मुझे बेहद खुशी। अल्लाह मसूद मिल्लत की खुशबख्ती का साया आपको अता फरमाए, मुझे भी आपको भी कलीमी फैज अता फरमाए। खताएं हो गई हो तो मेरा करीम माफ फरमाए। बुलंद आवाज से आप भी पढ़ें और मैं भी मिलकर पढ़ूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पूरी पब्लिक मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। আপনাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে একটু করে এগিয়ে বসুন, পিছনে অনেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জায়গা পাচ্ছেন না। মা বোনদেরকে বলবো যে আপনারা একটু করে এগিয়ে এগিয়ে বসবেন। নিজের সামনে যদি খালি জায়গা থাকে তাহলে ওই খালি জায়গাগুলোকে পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। মা বোনদেরকে বলবো যে আপনারাও নিজের সামনে যদি খালি জায়গা থাকে তাহলে সেটাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। পিছনে অনেকে মা বোনেও জায়গা পাচ্ছেন না, তিনাদেরও অসুবিধা হচ্ছে। আপনাদেরকেও বলবো যে একটু করে এগিয়ে, হুজুর পীর কিবলা খুব তাড়াতাড়ি রওনাকে স্টেজ হচ্ছেন, আপনারা সচকে দেখবেন। একটু করে এগিয়ে গিয়ে নিজের নিজের জায়গা নিয়ে বসুন, প্রত্যেককে বসার সুযোগ দিন। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अनकरीब हजरत अल्लामा मौलाना उस्माउल कलीमी साहब की आमद हुई है। बहुत ही जल्द हमारे पीर मुर्शिद रौनक स्टेज होने वाले हैं। मैं वक्त ना लेते हुए बड़ी तेजी के साथ उसी शायर को आपके समातों के हवाले पेश करने जा रहा हूं। सिर्फ एक शेर में पढ़ता हूं, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है। आप हजरात अगर सुन रहे हैं तो एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। थोड़े पीछे वाले हजरात बोले तो सुभान अल्लाह। जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है। जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है। और नहा के मरकज में इसलिए जाया जाता है
नहा के मरकज में इसलिए जाया जाता है, वहां हुजूर का जलवा दिखाया जाता है। बड़े अदब और एहतराम के साथ शायर खुशलहन तशरीफ लाइए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला আপনাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে একটু করে এগিয়ে নিয়ে জায়গা বসুন। পিছনে অনেকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, জায়গা পাচ্ছেন না। প্রত্যেককে বসার সুযোগ দিন। একটু করে এগিয়ে যান, দয়া করে প্রত্যেককে বসার সুযোগ করুন। একটু করে নিজ নিজ জায়গাগুলো, যদি সামনে খালি জায়গা থাকে সেই জায়গাটাকে পূর্ণ করে নিন। একটু করে এগিয়ে যান, খুব তাড়াতাড়ি দেখবেন নিজের চোখ দিয়ে হুজুর পীর কিবলা রওনাকে স্টেজ হচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য খুশনসিবি যে হুজুর পীর কিবলার এখন আমরা জিয়ারত করব। একটু করে এগিয়ে যান, প্রত্যেককে বসার সুযোগ দিন। মা বোনদেরকে বলবো যে আপনাদের সামনেও যদি খালি জায়গা থাকে সেটাকে পূর্ণ করুন। इरशाद। माशाअल्लाह। आइए एक मनक़बत इमाम हुसैन की फरमाइश जो शरफुल भाई ने और मौलाना साहब ने की, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें। माशाअल्लाह जो मजमा है इस वक्त वाकई बहुत शानदार मजमा है। अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। हाँ लाइए, ऊपर लाइए जरा, एक मर्तबा थोड़ा सा रंग पहले वाला दिखाइए और आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, खड़े से लेकर बैठे तक, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, सारे लोग अपने हाथों को उठाइए और फिजा में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। आवाज बढ़ाइए ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ाइए। आइए मतला मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मनक़बत इमाम हुसैन का मतला है, आपकी समातों की दहलीज तक पहुंच रहा है। जरा जी लगाकर कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि तुमने हुसैन खाकर, तुमने हुसैन खाकर शमशीर करबला में, तुमने हुसैन खाकर, तुमने हुसैन खाकर शमशीर करबला में, तुमने हुसैन खाकर, तुमने हुसैन खाकर, तुमने हुसैन खाकर शमशीर करबला में इस्लाम की बना दी, इस्लाम की बना दी तकदीर करबला में, इस्लाम की बना दी तकदीर करबला में, तुमने हुसैन खाकर शमशीर करबला में, तुमने हुसैन खाकर मेरे
हुसैन का ये सर कट नहीं रहा है, मेरे हुसैन का ये सर कट नहीं रहा है, मेरे हुसैन का ये सर कट नहीं रहा है, मेरे हुसैन का ये सर कट नहीं रहा है, मेरे हुसैन का ये सर कट नहीं रहा है। कुरआन की हो रही है, कुरआन की हो रही है तफसीर करबला में, कुरआन की हो रही है तफसीर करबला में। तुमने हुसैन खाकर अर्श बरी भी जिसको रो रो के पढ़ रहा है। एक मरतबा नन्हे अली अस्कर के नाम पर जरा हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह के अर्श बरी भी जिसको रो रो के पढ़ रहा है, अर्श बरी भी जिसको रो रो के पढ़ रहा है, अर्श बरी भी जिसको रो रो के पढ़ रहा है, अर्श बरी भी जिसको रो रो के पढ़ रहा है। असगर ने ऐसी लिख दी, असगर ने ऐसी लिख दी तहरीर करबला में, असगर ने ऐसी लिख दी तहरीर करबला में। तुमने हुसैन खाकर, तुमने हुसैन खाकर शमशीर करबला में इस्लाम की बना दी तकदीर करबला में। और ताहिर यजीदियों पे आने लगी कयामत, ताहिर यजीदियों पे आने लगी कयामत, ताहिर यजीदियों पे आने लगी कयामत, ताहिर यजीदियों पे आने लगी कयामत। उठी हुसैन की जब, उठी हुसैन की जब शमशीर करबला में, उठी हुसैन की जब शमशीर करबला में। तुमने हुसैन खाकर, तुमने हुसैन खाकर शमशीर करबला में इस्लाम की बना दी, इस्लाम की बना दी तकदीर करबला में, इस्लाम की बना दी तकदीर करबला। माशाल्लाह। अभी पढ़ूंगा हजरत, मैं अभी कई बार माइक पे मुझे आना है और इसीलिए मैंने मुख्तसर पढ़ा है कि बार बार आऊंगा तो इंशाल्लाह फिर बार बार आपको सुनाऊंगा। जो फरमाइशें रह गई हैं इंशाल्लाह उनको भी पूरा करूंगा। हजरत का हुक्म था कि बस मुख्तसर पढ़ना है क्योंकि हजरत तशरीफ लेकर आने वाले हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बिरादरी इस्लाम, খুব শীঘ্রই, খুব তাড়াতাড়ি আমি আপনি নিজের চোখ দ্বারা হুজুর পীরে তরিকত रहबरे राहे शरीयत गुली गुलजारे कलीमियत हुजूर महबूबुल औलिया जानशीन हुजूर ताजुल वरफा जियारत
এখনই আমরা নিজে চোখ দ্বারা করবো ইনশাআল্লাহ রহমান। যেনারা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন জায়গা পেলে বসার চেষ্টা করুন, যেনারা জায়গা পেয়েছেন অপরকে বসার সুযোগ করুন। আসুন এবারে আমাদের সামনে আমাদের প্রত্যেকেরই সুপরিচিত খতিব বক্তা, সুমধুর কোকিল কুণ্ঠী বক্তা, प्यारा चहीदा खतीब, खतीब नौजवान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अस्माउल हक कलीमी मालदावी को मैं दावत देता हूं। आइए हजरत का इस्तकबाल हम नारे तकबीर रिसालत के साथ करें कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिलसिलाए कलीमी, खानकाहे हुसैनिया कलीमिया, साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हजरत। हेलो हेलो আজকের এই পবিত্র সভার বিশেষ অতিথি আলে নবী औलादे अली, पीरे तरीकत राह रहबर शरीयत सैयदी मुर्शिदी सैयद ख्वाजा मसऊद मियां कलीमी मुअत्तज़िल्लाहुन नूरानी এবং পবিত্র নুরানি মঞ্চে উপস্থিত ওলামায়ে কেরামগণ, তলবায়ে জামগণ, সম্মুখে বসে থাকা ইসলাম দরদি ভাতৃবর্গগণ, পর্দার আড়ালে বসে থাকা মা ও বোনেরা, জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্নি মুসলমানেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज्जज, আপনারা আমার পূর্বে শায়রে হিন্দুস্তান জনাব তাহির রাজা রামপুরি সাহেব এর জবান থেকে মানকাবাতে হুসাইনে পাক শ্রবণ করলেন। ওনার পূর্বে নতুন খতিব, নতুন মুকাররির আমাদের সম্মুখে সুদূর মুরাদাবাদ থেকে তাশরিফ নিয়ে এসেছিলেন। খুব সুন্দর মিষ্টি আওয়াজে আপনাদেরকে নাত মানকাবাত এবং ওয়াজ ও নসিহত শোনাচ্ছিলেন। এখন অল্প টাইমের মধ্যে হুজুর পীর কিবলা আমাদের সম্মুখে ইনশাআল্লাহ তাআলা উপস্থিত হবেন। ওনার নুরানি চেহারার জিয়ারত আমরা করব। আসুন, যদিও আমরা নাত মানকাবাত শুনে নিয়েছি, বরকতের জন্য মাত্র দুটি আশআর মানে দুটি ছন্দ নাতে পাকের পরিবেশন করব। তারপর ইনশাআল্লাহ তাআলা মানকাবাতে কালিমির দু চারটি আশআর পড়ব। হুজুর আসবেন, তারপর ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি দু চারটি কথা আপনাদেরকে শোনাবো। আসুন, বলার ও শোনার পূর্বে সকলে মিলে প্রাণ ভরে জোরে সোরে নবী ও আলে নবীর উপরে মনকে আয়নার মতো পরিষ্কার করে সবজে গুম্বাদে খাজরার দিকে নিজের মন ও ধ্যানকে লাগিয়ে দরুদে পাকে ডালি পেশ করি। সবাই পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা
मोहम्मद वाला आले सैयदना मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी नाते पाकेर आशार शुनुन, इंशाअल्लाह ताला भालो लागबे। देखें प्रथमे एसे शायर साहेब बांगला कथा बोलते शिखे गेছেন। जी अब আমি নাতে পাকের শের হাজির করছি, একবার মহব্বতে বলুন তো সুবহানাল্লাহ। আমি আপনাদের গ্রামের ছেলে, সেই যার জন্য আস্তে করে সুবহানাল্লাহ বললাম না, আমাকে ইউপি থেকে আসতে হতো শায়েরের মতো। একটু মহব্বতে বলুন, হাত তুলে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। के जो दर्द उठ रहा है, जो दर्द उठ रहा है, कलेजा के आस पास, कलेजा के आस पास। बस शेर देखबेन, जो दर्द उठ रहा है, कलेजा के आस पास, कलेजा के आस पास। जो दर्द उठ रहा है, कलेजा के आस पास, कलेजा के आस पास। इसकी दवा है गुंबदे खजरा के आस पास, खजरा के आस पास। इसकी दवा है गुंबदे खजरा के आस पास, खजरा के आस पास। अब नाते पाकेर शेर शायर लिखছেন, मेराज में अकेले गए शाह अंबिया, गए शाह अंबिया। मेराज में अकेले गए शाह अंबिया, गए शाह अंबिया। जिब्रील जाके रुक गए सिदरा के आस पास, सिदरा के आस पास। जिब्रील जाके रुक गए सिदरा के आस पास, सिदरा के आस पास। শেষ ছন্দ গরিব दीवानाए रसूल की बोलছে দেখুন, कि कब तक रहूंगा दूर मैं तैबा से हाजियो, तैबा से हाजियो। कब तक रहूंगा दूर मैं तैबा से हाजियो, तैबा
से हाजियो लेकर चलो मुझे भी मदीना के आस पास, मदीना के आस पास लेकर चलो मुझे भी मदीना के आस पास, मदीना के आस पास। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाकेर दो तीनटी अशआर। बिरादार, अब शेर तो এরকম অনেক আছে, একটা খাস মানকাবাতের ফরমাইশ আছে, তবে মানকাবাত একটু পরে দিচ্ছি বাপ। শুধু একটা ছন্দ আপনাদেরকে শুনিয়ে দিয়ে আমি নিজের কাজ আরম্ভ করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমরা হুজুরের নুরানি চেহারার দর্শনে নবীর মাহফিলে বসে আছি, আলে নবীর নুরানি চেহারা জিয়ারত করব এই উদ্দেশ্যে। জি হুজুর পীর ও মুর্শিদ আমাদের মধ্যে তশরিফ আননেওয়ালা আছেন, একদম খুব তাড়াতাড়ি আসবেন। তো কারি সাহেব, সুবহানাল্লাহ, কারি সাহেব আছেন, উনার তাকরীর চলছিল, আমিও ওখান থেকে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। তো আসলেই আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি যে এই দরবারটা কি দরবার, তাই না? একটু মহব্বতে বলুন তো সুবহানাল্লাহ। कि मेरे पीर का ए दरबार, मेरे पीर का ए दरबार, कलीमी मैं खाना। सुभानाल्लाह, एकजनও না, জোরে বলুন না। मेरे पीर का ए दरबार, कलीमी मैं खाना। मेरे पीर का ए दरबार, कलीमी मैं खाना। मेरे पीर का ए दरबार, कलीमी देता है सभी को प्यार, कलीमी मैं खाना। देता है सभी को प्यार, कलीमी मैं खाना। কারি সাহেব প্রথম মুকাররির বক্তা হিসাবে এসেছেন আর ঝলক দিচ্ছিলেন, যার জন্য আমি এই মানকাবাতের শের পড়ছি। শের দেখুন, শায়ের বলছেন के दीवाना बनाया जाता है, दीवाना बनाया जाता है, महफिल में बुलाया जाता है, दीवाना बनाया जाता है, महफिल में बुलाया जाता है। रिंदों को यहाँ सागर से नहीं, नजरों से पिलाया जाता है। रहमत का है बाजार, कलीमी मैं खाना। रहमत का है बाजार, कलीमी मैं खाना। देता है सभी को प्यार, कलीमी मैं खाना। শেষ ছন্দ শুনুন, শায়ের বলছেন गिरतों को संभाला करता है, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह।
गिरतों को संभाला करता है, अदना को आला करता है, अदना को आला करता है। तर पार कली मी पातिल का मुंह और भी काला करता है। बातिल के लिए ललकार कली मी मैं खाना, बातिल के लिए ललकार कली मी मैं खाना, देता है सभी को प्यार कलीमी मैं खाना। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी মানকাবাত আবারও হবে। আমি আল্লাহর মুকদ্দাস কালাম পাক হইতে যে আয়াতে কারিমা আপনাদের সম্মুখে আমি তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র কালাম পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সিধা সাদা ভাষায়, বাংলা ভাষায় এর মানে বা অর্থ হলো এই, আল্লাহ বলছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রিয়তম রাসূল আছেন। আমাদের অত্র এলাকার সমস্ত দাদা ভাই যিনারা হাজির আছেন, এসে গেছেন, তো একটু বুঝে নেন। আমাদের মধ্যে, আমাদের এলাকার মধ্যে জায়গা জায়গাতে দেখি যে আমাদের মধ্যে কোন কোন জায়গাতে একটু ঘুম ধরতে লেগেছে। জি, আমাদের কিছু কিছু নওজওয়ান, কিছু দাদা বা কিছু লোক, তাদের ধারণা কি জানেন? শোনার আগে বলুন আস্তাগফিরুল্লাহ। কিছু লোকের ধারণা নবী মরে মাটিতে মিশিয়ে গেছে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। अब নবীর ব্যাপারে তো নবীর ব্যাপারে কিছু জওয়ান ছেলের আকীদা খারাপ হয়ে গেছে আমাদের এলাকার। কি বলে জানেন? অলিগণ মরে মাটিতে মিশিয়ে গেছে। নাউজুবিল্লাহ। একে খবরই নেই, একে খবরই নেই তুমি যে নবীর উম্মত বা উম্মতি। আমাদের নবী জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী। আমাদের নবীও জিন্দা, আর আমাদের নবীর উম্মত উম্মতি গণেরাও জিন্দা। নবী, রসুল, সাহাবী, সোহদা ইনাদের কথা ছাড়েন, খবর নিয়ে দেখেন তোমার বাপও মরেনি। জি, খবর এরকমও আসতে পারে যে তোমার বাপ নাপাক অবস্থায় মারা গেছে, তবুও কবরে জিন্দা আছে। হয়তো কাহারু বাপ জীবনে প্রসাব করে পানি নিত না, কিন্তু মরার পরে কবরে জিন্দা আছে। আমি আমাদের অত্র এলাকার যেই ভাইদের আকীদা এরকম দুর্বল হয়ে গেছে, তাদেরকে বলতে চাইছি, আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহর কোরআন বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রিয়তম রাসূল আছেন। আচ্ছা, এখন মাইকে কে আছে বলেন তো? আমি না কারি সাহেব, না সাহের সাহেব? আমি আছি কিনা? আমি যদি বলি যে মাইকে সাহের সাহেব আছে, ঠিক হবে? হবে না। তাহলে এতটুকু যখন বুঝে গেছেন, আব তরজমার একটু তাফসীর শুনি। আল্লাহ কি বললেন? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রিয়তম রাসূল আছেন। তাহলে আছেন শব্দ কার ক্ষেত্রে কোন টাইমে ব্যবহার হয়? যে লোকটার সম্পর্কে এই শব্দটা ব্যবহার হবে, যেই ব্যক্তির সম্পর্কে এই শব্দটা ব্যবহার হবে, ওইটা অর্থ এটাই বোঝাচ্ছে জিনার সম্পর্কে আপনি বলবেন উনাকে হাজির নাজির উপস্থিত প্রেজেন্ট থাকতে হবে।
যিনি হাজির থাকেন, প্রেজেন্ট থাকেন, উপস্থিত থাকেন, উনার সম্পর্কে আল্লাহ আছেন শব্দ বের করেছেন। বিরাদরানে ইসলাম, তাহলে বুঝা গেল আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠানোর পূর্বেই মানব জাতির পিতা হযরতে আদম আলা নবিয়্যিনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সৃষ্টি করার পূর্বে আরশে মুআল্লাই, আরশে আজমের উপরে লিখে রেখেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাহলে বুঝা গেল আদম নবী সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আরশে মুআল্লাই, আরশে আজমের উপরে আমার নবীর নাম লিখে রেখেছেন। বেরাদার, আমার আল্লাহ তখনও বলছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রিয়তম রাসূল আছেন। ছিলেন না, আছেন। আদম নবী থেকে নিয়ে ঈসা পর্যন্ত সমস্ত নবী ও রাসূলগণ নিজে নিজের উম্মতির মধ্যে আমার নবীর প্রশংসা করেছেন। উনারা নিজের কলমা পড়িয়ে উনাদেরকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। আর আনেওয়ালা আসবেন একদিন, উনার কলমা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। প্রত্যেকটা নবী দাঁড়িয়ে যান। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिलसिलाए कलीमी, साहिबे सज्जादा, हुजूर पीर किबला का दामन, हुजूर पीर किबला का दामन, कलीमी बगानेर फूल, कलीमी बगानेर फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर पीर किबला का दामन, हुजूर पीर किबला का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। একটু সামনে চেপে বসুন, একটু সামনে চেপে বসুন, পিছনে অনেক লোকের জায়গা হচ্ছে না। কথা বলিয়েন না, দরুদে পাক পাঠ করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस दो तीनटी मिसरा फरमाइशी मिसरा আমি ইনশাআল্লাহ কালকে শোনাতাম, কিন্তু বারবার অনুরোধ করেছেন, যার জন্য মানকাবাতে দুটি আশআর আমি দিচ্ছি। একবার মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। হচ্ছে না, দুই হাত তুলে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া কলিমি আল মাদাদ। कि क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का। বলবো না ছাড়বো বলেন তো? মোহাব্বত দিতে হবে কমপক্ষে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জোরে বলুন। कि क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, कि क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का। मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। क्यों ना रुतबा हो आला मेरे पीर का, क्यों ना रुतबा।
अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। अच्छा, मंजर পরিবর্তন হলো কি না? হলো। आप शेर सुनें। कि देख कर जिसको याद आए परवरदिगार। भाई আমি मोहब्बते शेर করছি, हक আদায় করেন। शेर দেখুন। कि देख कर जिसको याद आए परवरदिगार, देख कर जिसको याद आए परवरदिगार। कि देख कर जिसको याद आए परवरदिगार, देख कर जिसको याद आए परवरदिगार। ऐसा है ऐसा है ऐसा है रूए से बा मेरे पीर का, ऐसा है रूए से बा मेरे पीर का, ऐसा है रूए से बा मेरे पीर का। मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा, बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा। के बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा, बिलिया की मैं मदीने पहुंच जाऊंगा। होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का, होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का, होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का, होगा जिस दिन इशारा मेरे पीर का। अब शेर देखুন, অনেক বড় শের দিচ্ছি, এই মানকাবাতের সবচাইতে বড় শের। कि सिर्फ दुनिया नहीं रोज महशर तलक, सिर्फ दुनिया नहीं रोज महशर तलक। कि सिर्फ दुनिया नहीं रोज महशर तलक, सिर्फ दुनिया नहीं रोज महशर तलक। मुझको है बस भरोसा मेरे पीर का, मुझको है बस भरोसा मेरे पीर का, मुझको है बस भरोसा मेरे पीर का, मुझको है बस भरोसा मेरे। মাশাআল্লাহ। দেখুন, এটাকে আগে পড়ে দিই, হযরত একটা শের দিয়ে দিলেন, मोहब्बते বলুন। क्यों न रुतबा हो आला मेरे पीर का, क्यों न रुतबा हो आला मेरे पीर का। जिसमें नक्शाए ना, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालैन सरकार
का। जिसमें नक्शा है नालन सरकार का, 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 है मुबारक अमामा मेरे पीर का, है मुबारक अमामा मेरे पीर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद है सुभान अल्लाह। के जिसमें नक्शा है नालन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालन सरकार का, के जिसमें नक्शा है नालन सरकार का, जिसमें नक्शा है नालन सरकार का, है मुबारक अमामा मेरे पीर का, है मुबारक अमामा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। अब कारी साहेবের হাওয়ালায় শের দিচ্ছি, দেখুন बड़ा मोहब्बती मानुष আছে ভাই, আমরা প্রথম দেখছি। জি अब দোয়া তো সরকার আসেনি, উনি মেহমান আছেন, যার জন্য বললাম বাপ একটু মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। अब দেখছি আপনারা কেমন दीवानगी নিয়ে বসে আছেন। के चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, चीर देख लो। चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, के चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, चीर कर देख लो मेरे सीने को तुम, नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का, नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का, नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का, नाम दिल पर है लिखा मेरे पीर का। শেষ ছন্দ শুনুন, হুজুরের নুরানি চেহারা দেখুন আর শের শুনুন কি। क्या समाएगा कोई मेरी आंख में, क्या समाएगा कोई मेरी आंख में, कि क्या समाएगा कोई मेरी आंख में, क्या समाएगा कोई मेरी आंख में। क्यों है बसा नूरी चेहरा मेरे पीर का, है बसा नूरी चेहरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का, मुर्तजा तक है शजरा मेरे पीर का। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবা ফরমাইশ ছিল যার জন্য আমি বললাম। আমি যেখানে বলছিলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক খুদ কোরআন পাকে বলছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ বলছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রিয়তম রাসূল আছেন, ছিলেন না আছেন। তখনও উনি বলেছেন
আজও কোরআন বলতেছে তা কিয়ামত পড়নে वाला একটাই শব্দ বলবে। তো আছেন উনার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যিনি হাজির ও নাজির থাকেন। জি, তাহলে বোঝা গেল আমাদের নবী জিন্দা, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী। এখন যেই ভাইয়েরা বলে মরে গেলাম, মাটিতে মিশিয়ে গেলাম, খেলা শেষ, আপনার ধারণা ভুল। আল্লাহর কোরআনকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি বলবেন যে মাওলানা আপনি একটু আগে বললেন নবীও জিন্দা, নবীর উম্মতি গণেরাও জিন্দা। জি হ্যাঁ জিন্দা। আপনার বাবা যদিও নাপাক অবস্থায় মারা গেছে তবুও কবরে জিন্দা। আপনি কবরস্থানের পাশে দিয়ে যাবেন, মৃত্যু ব্যক্তির কবরকে লক্ষ্য করে সালাম জানাবেন। আমার নবীর ফরমান আছে মৃত্যু ব্যক্তি কবর থেকে জিন্দা মানুষের সালাম শুনতেও পান, উত্তরও দেন। জোরে বলুন। তাহলে বলেন তো, আপনার বাবা কবরে জিন্দা, আপনার মা কবরে জিন্দা, যেই নবীর জন্য আল্লাহ সারা কায়নাত সৃষ্টি করেছেন উনি মুর্দা? নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। বিরাদার, আমরা জিন্দা নবীর জিন্দা উম্মতি। কোরআনকে জিজ্ঞেস করেন তো কোরআন বলবে কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত, নিশ্চয় একদিন প্রতি আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। যাদের মধ্যে আত্মা আছে, জান আছে, জীব আছে, রূহ আছে, তাকে অবশ্যই একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে বোঝা গেল আজকে কোরআন থেকে মানুষ মরে না তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কোরআন থেকে আলে নবী আওলাদে আলীর মোহাব্বত কিভাবে করা দরকার সেটাও পাওয়া যাবে। আল্লাহু আকবার কবীরা। এক কথায় শরিয়তে মুতাহারাতে চলাফেরার মাধ্যমে কোনটা হালাল কোনটা